महापुरुषों संत रविदास जी, सम्राट अशोक, छत्रपति साहू जी महाराज, उदय शहीद उधम सिंह, गाडके जी, पेरियार रामास्वामी, मान्यवर कांशीराम जी और अनेक महापुरुष जो बहुजन समाज में जिन्होंने जन्म लिया है, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है और मुझे ये जान करके ज्यादा खुशी हुई है कि इस गांव में आप लोगों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा और मुझे लगता पहली बार कार्यक्रम रखा है। जब पहली बार कार्यक्रम रखा होता है तो कुछ न कुछ जो है जानकारी कम होती है, तो जानकारी धीरे धीरे बढ़ती है। ये सामाजिकरण है, ये प्रोसेस है। शुरू से लगाकर जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सीखता रहता है। तो सीखने की बात पहले तो देखी कि बहुजन समाज कभी जो है तोड़ने का, काटने का कार्य नहीं करता है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर नीले कलर का रिबन बना हुआ था, कैंची। बहुजन समाज को किसी तीर, तलवार, भाले की, बंदूक, तो तमंचे की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली बात तो ये है, मैसेज देना चाहता है बहुजन समाज। ये जितने भी हमारे महापुरुष हैं, इन्होंने मैसेज दिया कि अपने आप में सक्षम है, ज्ञान के बल पर सक्षम है, तो यहाँ पर खिचखुल्ली गांठ लगाई जाती है और आप तत्काल उसको खींच करके अपना कार्यक्रम शुरू करा सकते हैं। साथियों, हम ये तो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, तो ये शुरू 11 बजे होना चाहिए था। काफी समय से हम तो कांधी में रुके हुए थे अध्यक्ष जी के पास, फिर यहाँ से मैसेज गया। साथियों, मेरा ये कहना है कि सारी चीजें अभी आचार्य बताएंगी, बौद्धाचार्य, इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, गांव के कमेटियों के लोगों को साथ, क्योंकि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे हैं, ये ऐसा कार्यक्रम है कि साधारण भाषा की बात जो है सीधे लोगों के समझ में कम आती है। कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कविताओं के और काव्य के माध्यम से, मुझे लगता है गीत संगीत के माध्यम से गांव के ग्रामीण अंचल में ज्यादा समझी जाती है बातें। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि, लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, जो कार्यक्रम कराते हैं कि सिर्फ इन कार्यक्रमों का, बौद्ध कथाओं का, भीम कथाओं का, जो आप जो है इनको मनोरंजन के दृष्टिकोण से कदापि न लें। ये मेरा करबद्ध निवेदन है आपसे। इसमें जो शिक्षाएं मिलती हैं, इनको आत्मसात करने की आवश्यकता है, जरूरत है अंदर मन में उतारने की। और जो इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है और सबसे ज्यादा जोर देने वाली बात है वो शिक्षा की। बाबा साहब ने ये कहा कि सबसे पहले शिक्षित बनो, बी एजुकेटेड। शिक्षित होने का मतलब ये है कि तमाम सारी डिग्रियां मत इकट्ठा करो। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि बाबा साहब ने तो 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान कर लिया। तो उन्होंने इकट्ठा नहीं की, अर्न की, कमाई की, ऐसे नहीं। आज की जो डिग्रियां बंट रही हैं, सरकार बांटने का काम कर रही, 10 पैसे का कागज, वो डिग्रियों का मूल्य है जो फीस देते हो, नहीं। जो संघर्ष के हिसाब से और जो अर्न की जाती है चीजें, वो अलग बात है। तो बाबा साहब ने वो कमाई की थी और कमाई वो हम लोगों के लिए की थी। तो शिक्षित बनने का कार्य ये है। दूसरी बात है संघर्ष करने की, तो संघर्ष, संगठित रहने की। तो संगठित रहने की, जब शिक्षित हो जाएंगे तो देखो इतने सारे लोग संगठित होकर के एक पांडाल में बैठ गए, और जब संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष करने की बात आई। संघर्ष करने का तात्पर्य बिल्कुल ये कदापि नॉट फाइटिंग, लड़ाई झगड़े से बिल्कुल नहीं है। ये जो है संघर्ष करना मतलब एक कंपटीशन है, कंपटीशन है। शिक्षित बनकर के एक ऊपर तक जाना है, हमें बहुत ऊंचे दर्जे तक जाना, जैसा कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए किया, संघर्ष किया, पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा महिलाएं योगदान करती हैं। महिलाओं का काम है कि छोटे बच्चों को शिक्षा देना। शिक्षा एक ऐसा है जो सारा मैल धो डालेगी। सीधी बात है, हम लोग सब गरीबी में जन्म लिया है, लेकिन हमें मरना गरीबी में नहीं है। लेकिन शिक्षा जो है सारी चीजें हम लोगों को ठीक कर देगी। बाबा साहब को देख लीजिए, अगर बाबा साहब धन इकट्ठा करते तो कितना कर लेते, और शिक्षा उन्होंने इकट्ठा की तो बाबा ने पुरखों को उतार दिया, हमारे पुरखों को, और हमारे जो बच्चे आएंगे उनको उतार देंगे सब। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि शिक्षा पर ज्यादा जोर देना है। उन्होंने कहा कि
अगर एक रोटी आपके घर में है, माताओं बहनाओं से कहना है कि तो आधी रोटी आप अपने खाने के लिए, पेट के लिए इंतजाम करिए, आधी शिक्षा पर लगाइए।